सावन का पावन महीना और शिवरात्रि का पवित्र दिन। आज के दिन हम आपको देश भर के शिवालयों से सारी अपडेट, सारी तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से भक्त लंबी लंबी कतारों में लगकर भगवान का जल अभिषेक कर रहे हैं। कहते हैं आदि है, अंत है, शिव ही अनंत है, समय है, काल है, शिव ही महाकाल है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शुगुफ्ता साहिल देव। लंच टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को सावन की शिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। देखिए, शिव का दिन है, शिव को प्रसन्न करने का दिन है, शिव की असीम कृपा पाने का दिन है। भगवान शिव की आराधना का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। आज हमारे साथ इसी चर्चा में शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान भी, उनका तारुफ भी करवाएंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश भर में आज सुबह से शिवालयों में रौनक है, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। शिव भक्त भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। हर साल श्रावण माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। माना जाता है भगवान शिव ने अमृत मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को अपने कंठ में रख लिया था। तब इसी विष की तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने उनका जल और पंचामृत से अभिषेक किया था। उसी के बाद भगवान शिव जो है वो नीलकंठ हुए। इसी वजह से सावन के इस दिन का खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने, पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर महादेव जल्द ही प्रसन्न होते हैं, उन्हें उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज शिवरात्रि पर 19 साल बाद शुभ संयोग भी बन रहा है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग की बात भी कही जा रही है, आज हर्ष योग भी है और आज ही वज्र योग भी बन रहा है। ये संयोग अद्भुत है और इसीलिए आज सावन की शिवरात्रि का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। आज कहते हैं भगवान से जो भी मांगो उसकी मुराद पूरी होती है और खासकर आपके काम से जुड़े जो आपके मनोकामनाएं हैं उनको भगवान जरूर पूरा करते हैं, लेकिन इसके लिए आपका जप और तप मन में लगातार चलते रहना चाहिए। हमने आपको पहले भी बताया, हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जानिए किस तरह से शिवालयों में देश भर के आज भक्तों का तांता लगा है। गई है मंगल बेला। सावन में शिवरात्रि की ये वो शुभ घड़ी है जो शिव साधकों के तमाम मनोरथ सिद्ध करेगी। यही वजह है कि देश भर के मंदिरों में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम उमड़ा है। महादेव को प्रसन्न करने की ये वो अमृत बेला है जिसका तमाम शिव भक्तों को इंतजार था। हिंदू पंचांग के अनुसार यूं तो हर मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है, लेकिन सावन में ये दिन बेहद शुभ माना जाता है। 19 साल बाद वज्र योग, हर्ष योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि ये दुर्लभ योग अति फलदायी है। जिसने इस पावन घड़ी में अविनाशी को प्रसन्न कर लिया, महादेव उसके तमाम दुख हर लेंगे। इस दिन लोग कांवर में जल भरकर लाते हैं, दूर दूर से पवित्र नदियों से जल भर करके लाते हैं और पवित्र शिवलिंगों पर या जो शिवलिंग उनके घर के आसपास है उस पर जल अर्पित करते हैं। भारतीय धर्म शास्त्रों में शिवरात्रि की विशेष महिमा बताई गई है। माना जाता है कि इस दिन देवों के देव का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा शिवजी का विवाह भी इसी दिन माना जाता है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। शिवरात्रि पर महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख मिल सकता है। शिवरात्रि पर व्रत, उपवास रखना, मंत्र जप करना और रात्रि जागरण करना, रात में जग करके भगवान शिव की पूजा, उपासना, साधना, तपस्या करना बहुत बेहतर होता है। धरती पर शिवलिंग को शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है। यही वजह है कि शिवलिंग के दर्शन को स्वयं महादेव का दर्शन माना जाता है और इसी मान्यता के चलते भक्त शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता ये भी है
कि भगवान शिव ने इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान विष का पान किया था। भगवान शिव ने ये विष पान सावन के मास में किया था। तब सभी देवी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था, जिससे उनके शरीर से विष का प्रभाव कम हो गया था। मान्यता है कि सावन में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन भोले बाबा पर जल अर्पित करने से निरोग रहने के साथ ही सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। ऐसे में आज देश भर में भोले की भक्ति की अद्भुत तस्वीर दिखाई पड़ रही है। गली गली, शहर शहर बम बम भोले का जय घोष है। पवित्र गंगा घाटों से जल लेकर महादेव के भक्त मीलों कठिन यात्रा कर अपने आराध्य को अर्पित कर रहे हैं और सावन की शिवरात्रि पर महादेव का शुभाशीष ले रहे हैं। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। तमाम देश के मंदिरों से वो लोग जुड़ गए हैं। मनीष कांवड़ पथ पर मौजूद हैं, इस वक्त मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिल्पी सेन लखनऊ से होंगी हमारे साथ, जो इस वक्त जाने माने मनकामेश्वर मंदिर में होंगी। हमारी सहयोगी मनीषा इस वक्त दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में मौजूद हैं और दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित संजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित अरविंद शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिल्पी का रुख करना चाहेंगे। शिल्पी, दिखाइए इस वक्त क्या रौनक है, शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको याद करने के लिए किस प्रकार से भक्तों का तांता लगा हुआ है। देखिए, मनकामेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, रामायण से इसकी कथा जुड़ी हुई है। लेकिन इस मंदिर में अगर हम बात करें तो बिल्कुल अभी अभी, क्योंकि 12 बजे मंदिर बंद होता है, उसके बाद 4 बजे कपाट खुलते हैं। लेकिन इस बीच जो भक्त यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप देखिए, क्योंकि जब महादेव की बात होती है तो नंदी महाराज की बात भी जरूर होती है। जहाँ नंदी महाराज विराजमान है, आपने देखा होगा कि लोग उनके कान में अपनी मनोकामना को कहते हैं कि वो बाबा तक उनकी मनोकामना को पहुंचाएंगे और नंदी महाराज इसको पूरा भी करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भक्त हैं, भोले के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक और परंपरा जो मंदिरों में देखी है हमने, वो ये कि यहाँ घंटी बांधने से मनोकामना पूरी होती है और जब पूरी होती है तब भी लोग यहाँ घंटी चढ़ाते हैं। ये बताइए कि आज सावन की शिवरात्रि है, कितना आप सौभाग्य महसूस कर रही हैं कि आज के दिन इस प्राचीन मंदिर में आपको दर्शन? बहुत ज्यादा सौभाग्य महसूस कर रहे हैं और यहाँ बहुत सालों से आते हैं और क्या बोलते हैं, मंदिर बहुत ही पुराना और सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हैं। सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप कब से आ रही हैं इस मंदिर? हम लोग भी कई साल से आ रहे हैं, जब से यहाँ शादी हुई आए हैं और सारी मनोकामना। अच्छा, यूं तो पूरा सावन महीना बाबा को बहुत प्रिय है, लेकिन बाबा को प्रिय है तो माँ पार्वती को भी प्रिय है। तो जो श्रृंगार है, हम देख रहे हैं आप हरी चूड़ियां पहनी हुई हैं, उस पर भी विशेष ध्यान। जी बिल्कुल, सौभाग्य के लिए ही हम लोग आते हैं। सौभाग्य, समृद्धि, परिवार की स्वस्थ रहने की कामना के लिए ही आते हैं पूजा करने। स्वस्थ रहने की कामना के साथ आते हैं। लेकिन अगर बाबा की हम बात करें तो सबके मन में कोई एक गीत, कोई एक लाइन जरूर होती है। तो एक लाइन अगर आप कुछ ऐसा सुनाए हम बाबा के लिए। जी, इस समय तो नहीं याद है। कौन सा याद आ रहा है? नहीं, इस समय नहीं। बिल्कुल, जैसे हम देख रहे हैं कि पूजा अर्चना के लिए लोग, कुछ युवा भी हैं, क्योंकि इस समय बड़ी संख्या में युवा भी आजकल मंदिर आते हैं। ये बताइए कि सब अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, तो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात बाबा को अपनी कहने आई है? जी हाँ, आती रही है मंदिर पहली बार? हाँ, नहीं, आते रहते हैं। आती रहती हैं। तो आज तो सावन की शिवरात्रि है, यानी विशेष दिन है, तो आज के दिन आप आई? जी हाँ, बिल्कुल। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अभी भी भक्त, क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त आते हैं अपनी अपनी मनोकामना लेकर के। आप बताइए कहाँ से आई हैं? अलीगढ़ से। अच्छा, और यहाँ पर पहले आ चुकी हैं या पहली बार? पहली बार आए। पहली बार आई है, तब तो मंदिर के बारे में आपने बहुत सुना होगा। हाँ। बिल्कुल, देखिए, मंदिर के बारे में मान्यता ही है कि राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण ने यहाँ पर महादेव का ध्यान किया था। इस वजह से इतनी ज्यादा मान्यता इस मंदिर की है। मंदिर का जो मंदिर का वास्तु है वो भी बिल्कुल अलग तरीके का है। बाहर से ही शिव के गण दिखाई पड़ने लगते हैं, नाग देवता दिखाई पड़ने लगते हैं। और इस मंदिर में कहा जाता है कि मनोकामना तो पूर्ण होती ही है, नाम मनकामेश्वर मंदिर है, लेकिन जो यहाँ आता है उसके मन को शांति भी मिलती है। सबसे पहले यही बात होती है। तो रामायण कालीन इस मंदिर को माना जाता है और यहाँ आकर के दूर दूर से भक्त महादेव का पूजन अर्चन करते हैं। जी शिल्पी, आपके पास लौटेंगे। चलिए रुक करते हैं मनीषा का, जो हमारे साथ दिल्ली से गौरी शंकर मंदिर से मौजूद है। मनीषा, आज चारों पहर शिव की पूजा का विधान है। जाहिर है मंदिरों में जो है लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लोग सुबह से ही भगवान के दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। मुझे बताइए कि सुबह से आपने जो नजारा देखा वो कैसा था?
सबसे पहले आदित्य, आपको और शगुफ्ता दोनों को सावन शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी आपने ये तस्वीरें देखी, कांवड़ियों का दिन है आज। इनकी जो यात्रा है, जो इतने दिनों से इनकी यात्रा चल रही थी, पवित्र नदियों का जल लेकर जो अपने साथ लेकर आए, वो यात्रा जो है वो आज इनकी पूरी हुई है। और इस तरीके से जो है हर एक शिवालय में जो है आज जो है सिर्फ कांवड़ियों की भीड़ सबसे ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि अपने अपने आसपास के जितने भी शिवालय हैं उसमें जल अर्पित किया जा रहा है। और अभी भी आपने देखा बम कांवड़िया किस तरीके से आए यहाँ पे, और उनको अलग से एक जगह दी जा रही है, क्योंकि वो बिना रुके उनकी यात्रा होती है। तो वो यात्रा में किसी तरीके का कोई विघ्न ना हो, कोई अड़चन ना आए, इस तरीके से उनको जगह दी जा रही है। अगर मैं बाकी श्रद्धालु की बात करूं तो बाकी श्रद्धालु की भीड़ में भी किसी तरीके की कोई कमी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। 12 बजे का वक्त है आदिति, सुबह से 2 बजे से जो है मंदिर के कपाट खुले हुए हैं, लेकिन भक्तों की भीड़ में जो है किसी तरीके की कमी नजर नहीं आ रही है। यूं को पूरा जो सावन मास है भगवान भोले के प्रिय, लेकिन शिवरात्रि जो है वो अपने आप में खास है, अलग ही एक वरदान उनका मिलता है, शुभ माना जाता है। तो भक्त जितने भी है अपने भोले के दर्शन के लिए हाथ में जल और कलश जो है, जल का कलश जो है वो लेकर सिर्फ भोले की इंतजार कर रहे हैं कि कब भोले के दर्शन होंगे, कब जो है उसमें जल अर्पित किया जाएगा। यूं तो इस बार जो शिवरात्रि है वो 2 दिन की बताई जा रही है, जिसमें आज जो है शुभ मुहूर्त वो शाम 7:11 से रात के 9:55 तक रहेगा। और कल यानी 3 अगस्त को सुबह के वक्त जो है 5 बजे तक रहने वाला है। रात के 9:55 में शुरू होकर सुबह 5:45 बजे तक रहने वाला। लेकिन जो बाकी भक्त है वो अभी से सुबह से जो है वो जल अभिषेक की प्रक्रिया जो होती है, सुबह जब मंदिर के कपाट खुले हैं, आरती हुई है, और आरती के बाद जो है सभी श्रद्धालुओं के लिए जो है वो जो भगवान के द्वार है वो खुल गए। और इस तरीके से लोगों का जो तांता सुबह से लगातार इसी तरीके की जी चलिए, तस्वीरें बेहद सुंदर दिखाई दे रही हैं। मनीषा लौटते हैं आपके पास, मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष देखिए, आज कह रहे हैं कि कांवड़ियों का दिन है, चूंकि आज आपका भी दिन है, क्योंकि आपने इतना लंबा सफर जो तय किया है। आज बताइए अब कहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें, क्या दृश्य दिखाई दे रहे हैं? ये बिल्कुल सफर लंबा था, लेकिन थकावट हुई ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। ये अलग तरह का उत्साह था, चाहे हम यहाँ से जा रहे हों हरिद्वार की तरफ या फिर वहां से वापस आते समय। कई बार हम जाम में फंसे, लेकिन ये कुछ ऐसी शक्ति थी जिसका एहसास बार बार होता था कि आप जाम में हैं फिर भी परेशानी नहीं हो रही है। दिल्ली एनसीआर में हम लोग आधे घंटे के जाम में होते हैं तो पूरी लगता है कि दुनिया सर पे सवार हो गई है, लेकिन उस जाम में 6-7 घंटे के सफर में हम रहे महज 80 किलोमीटर की दूरी के लिए, लेकिन कोई ऐसी समस्या नहीं थी, क्योंकि चारों तरफ भोले के भक्त दिखाई पड़ रहे थे, कांवड़िये दिखाई पड़ रहे थे। इसी हाईवे पर कल हमें चारों तरफ कांवड़िये दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन आज आप देखिए कि जो कांवड़िये हैं वो बहुत ही कम, इक्का दुक्का आपको दिखाई पड़ेंगे। वजह आप समझती हैं कि आज शिवरात्रि का दिन है, तो अधिकतर लोग यात्रा पूरी करके अपनी जगहों पर पहुंच गए हैं या फिर अपनी जगहों पर पहुंचने की जल्दबाजी में है। देखिए कई सारे बाइक वाले कांवड़िये भी हैं जो कि अब रुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि अब समय हो रहा है और समय से पहले अपने स्थान पर पहुंचना है, वहां पर जल चढ़ाना है। बीच बीच में तस्वीरें जरूर इस तरह की दिखाई पड़ती हैं भोलों की, कांवड़ियों की, लेकिन ये संख्या अब कम से कम हाईवे पर, सड़क पर बहुत कम दिखाई पड़ रही है। कुछ डाक कांवड़िये आपको जरूर देखने को मिलते हैं जो दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं और ये रुकते नहीं हैं, इन्हें दौड़ते हुए ही अपनी यात्रा पूरी करनी है और आज ही पूरी करनी है। और इसीलिए आप देखिए अब जो हाईवे है वो भी लगभग खाली हो चुका है, तो तमाम कांवड़िये हैं वो इस तरह से भागकर अपने स्थान की तरफ, अपने जो शिव मंदिर जहाँ उन्होंने मान रखा है वहाँ की तरफ भाग रहे हैं। इसीलिए कोई भी जो डाक है, जो कांवड़ है, वो आपको रास्ते में कहीं पर रुकी हुई दिखाई नहीं पड़ रही। लेकिन हाँ, ये तस्वीर, ये उत्साह बहुत जबरदस्त था, ये अनुभव बहुत जबरदस्त था। ऐसे कांवड़ियों से लगातार मिलना, उनसे बात करना, उनसे अनुभव साझा करना। बहुत सारे ऐसे लोग जो सालों से यात्रा कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे जिनसे जो पहली बार यात्रा पर गए थे, उनसे उनके अनुभव लिए, उनसे उनकी बातें करी, तो बहुत सारी कहानियां रास्ते में मिली। लेकिन बिल्कुल, बहुत सारी कहानियां और बहुत सारे अनुभव आपने हमें दिखाए और समझाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। फिलहाल हम अपने
जो गेस्ट हैं उनकी तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ अरविंद शुक्ला जी इस वक्त मौजूद है और संजय शर्मा जी भी मौजूद है। अरविंद जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कहा जा रहा है आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और कुछ 10:59 पर सुबह आज ये शुरू हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि ये कल सुबह 3 तारीख तक 6 बजे तक रहेगा, तो क्या कांवड़ जो आज जल लेकर जा रहे हैं वापस, उससे पहले ही जलाभिषेक करेंगे या सर्वार्थ सिद्धि योग का कुछ और मतलब भी है? जी, सबसे पहले देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं शिवरात्रि की। और भगवान शिव का जो दिन विशिष्ट बताया गया है वो शिवरात्रि ही बताया गया। और कहते भी हैं कि गंगे तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभो शितवाम भागम नारायण प्रियमनं गमदापहारम वाराणसीपुरपतिम भज विश्वनाथम। अर्थात विश्वनाथम, जैसे भगवान शिव को सभी देवताओं को देवता कहा गया है, लेकिन भगवान शिव को देवता से भी ऊपर एक शब्द कहा गया, क्या? महादेव। जो देवों के देव हैं, महादेव। और जैसा कि आपने सवाल पूछा कांवड़ियों के जल के लिए, तो मैं एक बात यहां पे बिल्कुल क्लियर कर दूं कि शिवरात्रि उसी दिन मनाई जाती है जिस दिन रात्रि को चतुर्दशी तिथि होती है। जैसे कि आज 2 तारीख को रात्रि में चतुर्दशी तिथि पूरी रात्रि है और अगले दिन जाकर के 3:30 बजे तक है। तो ये और स्थानिक पंचांगों के अनुसार कुछ आगे पीछे आधा पौना घंटा का हो सकता है, लेकिन समय यही है। तो जल चढ़ाने का आज ही महत्व है, आज ही व्रत रखने का, जो शिवरात्रि का व्रत रखते हैं वो आज ही महत्व है। जो संयोग आपके बने हुए हैं सर्वार्थ सिद्धि योग का, वज्र योग का, तो ये अपने आप में एक विशिष्ट योग हो गए और इन योगों के बनने से शिवरात्रि का अपना एक विशेष महत्व हो जाता है। उसके साथ साथ आपको हम बता दें कि भगवान शिव की जो शिवरात्रि है वो उनका प्राकट्य दिवस है। वह जो प्राकट्य दिवस है वह मेन शिवरात्रि आपके फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है, जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं। और ये जो शिवरात्रि है ये श्रावण माह की शिवरात्रि है। तो जो लोग जल अभी तक कांवड़िए नहीं चढ़ा पाए हैं वो संध्याकालीन यानी प्रदोष वेला में, गोधूली वेला में 5 बजे से लेकर के और रात्रि 9 बजे तक आप जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो कांवड़िए मान लीजिए 9 बजे तक भी नहीं अर्पित कर पाते हैं, वो अगले दिन सुबह प्रातः कालीन भी कर सकते हैं। और भगवान शिव की पूजा शिवरात्रि में 4 पहर की बताई गई है। और जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा 1 पहर की भी कर लेता है वह अपने आप में धन्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि शिव एक ऐसे देवता हैं जिनको अवघड़ दानी कहते हैं। आशुतोष तुम अवघड़ दानी, अर्थात जो बहुत शीघ्र जो है आपकी याचना, आपकी प्रार्थना, आपकी हर चीज सुन लेते हैं। और इस दिन रुद्राभिषेक यदि कोई करवा सकता है या मंदिर में जाकर के भगवान शिव के जो 16 मंत्र हैं पुरुष सूक्त, उसके द्वारा पंडित जी से कर सकता है या नहीं पंडित जी से स्वयं जल चढ़ा सकता है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलेगी। दरिद्रता है तो गन्ने के रस से अभिषेक करे, संतान प्राप्ति यदि उसको चाहिए तो दूध के जल से करे, यदि शादी नहीं हो रही है तो जल में इत्र मिला ले, उससे अभिषेक करे। यदि असाध्य रोग है, वह पूरी तरह से वेंटिलेटर में है या आईसीयू में पूरी तरह से जूझ रहा है, तो वह जो है कुशोदक जल से करे, उससे उसकी स्थिति ठीक होगी। और यदि किसी भी प्रकार की उसको कोई विघ्न बाधा जीवन में उत्पन्न हो रही है तो दूध मिश्रित जल मिश्रित शर्करा अर्थात चीनी, इन तीनों के अभिषेक करने से दूध से आपके धन धान्य की पूर्ति होगी, चीनी से आपकी जो है लक्ष्मी की विशेष प्राप्ति होगी और दूध मिक्स जल से आपको शांति मिलेगी। और ये तीनों यदि मिल जाती हैं तो जड़ बुद्धि निर्मित होगी। इसीलिए भगवान शंकर की आराधना आज के दिन यदि आप क्षण मात्र भी कर लेते हो तो निश्चित रूप से आप पूरे साल भर की जो है आराधना कर लेते हैं। वैसे तो शिवरात्रियां सभी हैं, लेकिन श्रावण के मास की और फाल्गुन मास के शिवरात्रि का अपना
विशेष महत्व है। चलिए, बड़ा ही सुंदर शब्दों में आपने समझाया कि आज के दिन की खासियत क्या है। संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, एक चीज तो ये कि आज के दिन कांवड़ यात्रा की जिसका हम जिक्र करते हैं उसका महत्व हमें समझाइए कि वो इतनी अहमियत क्यों रखती है। दूसरा प्रश्न इसी के साथ जोड़ देती हूँ कि भगवान शिव के बहुत सारे स्वरूप हैं, तो अलग अलग तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कौन कौन से स्वरूप की पूजा अर्चना करना हमारे लिए फलदायी साबित होगा, ये दोनों का उत्तर चाहती हूँ आपसे। सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, और देशवासियों को भी, जो देश में है विदेश में है, सबको प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले ओम नमः शिवाय, क्योंकि पंचाक्षरी मंत्र है और ये षडाष्टक मंत्र है। ओम नमः शिवाय षडाष्टक है और नमः शिवाय जो है पंचाक्षरी है। और शिव का जो मेन मंत्र है उससे शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपने बड़ा ही सुंदर और उत्तम प्रश्न किया कि जो कावड़ यात्रा है इसका प्रादुर्भाव क्यों होता है। क्योंकि भगवान शिव को कहते हैं कि गंगोत्री से लेकर के और जो है जहां पर भी, जिस स्थान पर भी आप रहते हैं, वहां से जो जल ला करके, चाहे हरिद्वार हो चाहे गंगोत्री हो, जो भी गंगा नदी से निकल रही हैं नदियां, उनसे जल लेकर के और रुद्राभिषेक अगर किया जाए तो भगवान शिव को जो है प्रसन्नता मिलती है। क्योंकि गंगा जल को जो है शुद्ध जल माना गया है। यह दुनिया के अंदर एक ऐसा जल है जो कभी भी खराब नहीं होता। दुनिया का कोई भी जल खराब हो सकता है, परंतु गंगा जल जो है ऐसा पवित्र जल है, उसमें जड़ी बूटियां मिलकर के आ रही हैं हिमालय से, जिस कारण से वह जल सदा शुद्ध और निर्मल रहता है और भगवान शिव को शांति प्रदान करता है। क्योंकि भगवान शिव का जो वास है वो कैलाश है, और गंगा जी जो है भगवान शिव के जो है मस्तिष्क पे विराजमान है, और चंद्रमा उनको शीतलता देने के लिए विराजमान है, और गले के अंदर जो विष पिया हुआ है या विष ग्रहण किया है, हलाल नामक जो विष पिया था भगवान शिव ने, उसको शांति के लिए पंचामृत और गंगा जल, और इसका सेवन करने से कहते हैं कि धतूरा, बेलपत्र, भांग, ये सब भगवान शिव को जो है अर्पित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है जहर ही जहर को मारता है। अगर जिन लोगों को, पंडित जी ने बड़ी अच्छी बात कही, असाध्य रोग, अगर कैंसर जैसा रोग भी हो तो आदमी को अगर मान के चलो भांग का अर्क अगर दिया जाए, जिसको सीबीडी बोलते हैं, अगर वो अर्क दिया जाए तो कैंसर जैसा रोग भी नष्ट हो सकता है। तो क्या है कि शास्त्रों में जो विधि है, चाहे महामृत्युंजय मंत्र है, भगवान शिव जो है ऐसे हैं, क्योंकि डिस्ट्रॉयर लॉर्ड इज शिवा, भगवान शिव ही जो है डिस्ट्रॉयर है, परंतु मृत्यु से बचाने वाले भी शिव हैं। और महामृत्युंजय मंत्र की एक फ्रीक्वेंसी है, उसमें इतनी पावर है कि आपको कितना भी, किसी भी प्रकार का रोग कष्ट है तो उससे आप मुक्त हो सकते हैं। मंत्र को करने का बहुत ही तरीका है, और इसमें जो है संपुट लगा करके अगर किया जाए, ओम हों जों सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् स्वभुवभु सैजुं हुम ओम। ये 52 अक्षर का मंत्र है। और भगवान जो शिव है, हमेशा भगवान राम का ध्यान करते हैं, तो जब बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं तो उसको जो है उल्टा रख करके जो है चढ़ाया जाता है, और उस पर राम नाम लिख करके अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके सभी के सभी मनोरथ जीवन के अंदर सिद्ध हो जाते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि जो शिव की पूजा करता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट जो है जीवन में ही नहीं आता। ब्रह्मा जी को जो है क्रिएटर लॉर्ड माना गया है, किसी की संतान उत्पन्न नहीं हो रही तो भगवान ब्रह्मा की पूजा करे, धन की कमी है विष्णु की पूजा करे, अगर कोई महाकष्ट जीवन में आ गया है, कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे यहाँ, और उन स्वरूपों की अगर हम पूजा करते हैं, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि क्या क्या करें, कैसे करें, तो क्या है कि भगवान शिव की उपासना, जैसे सोमनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, मल्लिकार्जुन है, तो सबके ऊपर जो विधि है, जो मेन विधि है कि आप जो सबसे पहले जो है जल, क्योंकि प्रकृति जो है 5 तत्वों से बनी है, और उसमें सबसे पहला जो तत्व आता है वो जल आता है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें जल जो है वो सबसे ज्यादा प्रिय होता है, क्योंकि शुद्धता के लिए
पवित्रता के लिए, शांति के लिए, और आपको जीवन में अगर ऑक्सीजन चाहिए तो वो भी जो है आपको जल से ही प्राप्त होती है। जो आपका शरीर चल रहा है, अगर आप जल नहीं पिएंगे तो जल ना पी करके आपका जो शरीर है शांत हो सकता है। तो ऑक्सीजन कौन देता है? जल ही देता है। तो जल है तो जीवन है। तो जीवन में जल की मान्यता को समझना। फिर गंगा जल, जो जलों का जल है वो गंगा जल है, जो भगवान शिव की जटा से भागीरथ जी जब गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर के आए थे तो उन्होंने सोचा था कि पूरी हमारे तो कुल का जो है अच्छा होगा ही, पर पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का जो है अच्छा ही होगा। तो ये जो गंगा जी का निर्माण हुआ पृथ्वी के ऊपर जब आई, तो कहते हैं कि भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां पर ऐसी शुद्ध जल जो है प्राप्त होता है। और तो आज के दिन जलाभिषेक, रुद्राभिषेक का काफी महत्व बताया है। संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनीषा का रुख करते हैं। मनीषा, देखिए, कहते हैं कि आज के दिन अगर शिव की उपासना की जाए ना तो समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। मंदिरों में लोग जो है बेलपत्र, धतूरा, क्या क्या लेकर थाली में पहुंच रहे हैं। आप बताइए, आपने थाली में क्या क्या देखा आज? अदिति, मैंने जो थाली ली थी उसमें वही जो भगवान आपके फूल होते हैं, बेल पत्र होता है, धतूरा होता है, गंगा जल, दूध, दही, शहद, ये सभी जो है मैंने भगवान भोले पर अर्पित किया, पूजा करी, क्योंकि मन को सुकून तब मिलता है जब तक शिवलिंग के दर्शन ना कर लो। और मैं आपको और आपके साथ जितने भी जीएनटी के दर्शक हैं उनको सभी को जो है एक बार दर्शन जरूर करवाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि मेरे कैमरा पर्सन आके एक बारी जो है आप लोगों को एक बार दर्शन हो जाए, ताकि आप भी जो लोग दफ्तर में है, मतलब इस पल का सबको इंतजार रहता है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, लोग जा नहीं पाते, भीड़ के चक्कर में जो है अवॉइड करते हैं कि हम ना जाए। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है लोगों की भीड़। मनीषा, चलिए जी, मनीषा लौटते हैं आपके पास। और ये तस्वीरें मनीषा दिखा रही हैं। देखिए, इस मंदिर से, गौरी शंकर मंदिर की सीधी तस्वीरें, सीधे भगवान शंकर के दर्शन आप कर सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से। आप देख सकते हैं आज चूंकि सावन की शिवरात्रि है, इस दिन का खास महत्व, और तमाम शिवालयों की तस्वीरें भी सुबह से ही आपको दिखा रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में शिव भक्त जो हैं वो खड़े हैं और अपने भोले के दर्शन करने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। चलिए, इसी बीच अरविंद जी का ही रुख कर लेती हूँ। अरविंद जी कहते हैं कि सृष्टि के रचयिता भी भोलेनाथ ही हैं, और जब मोक्ष की प्राप्ति करवानी होती है तब भी भोलेनाथ का ही उसमें हाथ होता है। कोई साधारण सा, सिंपल सा मंत्र जो हम सब कर सकें, ऑफिस में बैठे, घर में बैठे जो लोग दर्शन नहीं कर पा रहे उनके लिए बता दीजिए। जी जी, देखिए, भगवान शिव के विषय में कहते हैं कि ये सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, ये दाता हैं। और इनके विषय में कहते हैं कि कोई जीवन ले सकता है या जीवन दान दे सकता है तो शिव के सिवाय और कोई नहीं है। जैसे हम आए हैं, कहने का तात्पर्य कि प्रभु के यहाँ से हमारा जन्म हुआ है, हम आए हैं, और जिस दिन हमारी अंतिम यात्रा होगी, जाना होगा, तो आने और जाने के जो बीच का समय होता है उसका लेखा जोखा भगवान शिव के पास ही होता है। भगवान शिव के ही यहाँ हमें लेखा जोखा देना होता है। और प्रायः देखते होंगे जो अंतिम निवास होता है, जहाँ पे व्यक्ति लास्ट में जो है मुखाग्नि पाता है, वहां पे भगवान शिव का ही चित्र होता है। और इसीलिए उनकी जो भस्म है, जो भस्म उनकी चढ़ती है, जो महाकाल में जो है भस्म की आरती होती है, तो उनकी भस्म चढ़ती इसीलिए है कि हे प्रिय, तुम्हें जब सब कोई छोड़ गया तो अब मैं तुम्हें अपने रोम रोम में बसा लेता हूं। इसीलिए उनको कहते हैं सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। आने और जाने के बीच का जो भी समय है उसका लेखा जोखा, उसके साथ साथ जीवन यदि कोई दे सकता है या जीवन को जो है मृत्यु में बदल सकता है तो शिव के सिवाय कोई और नहीं है। और कहते भी उनके विषय में है कि जो तुम तप करहु कुमारी, का नहीं मेट सकें त्रिपुरारी। भगवान शिव हर चीज को मेट सकते हैं और कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, मंत्र के विषय में आपने कहा, भगवान शिव का मंत्र संजय जी ने बहुत अच्छे से भी बताया ही है। ओम नमः शिवाय अपने आप में बहुत विशिष्ट मंत्र है। और इस मंत्र के विषय में कहते हैं अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोरत रेभ्या सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त्र रुद्र रूपेभ्या। तो इसको अघोर मंत्र के नाम से कहा गया, अर्थात विशिष्ट कहा गया। और जो रुद्राभिषेक बार बार शब्द प्रायः सभी पंडित जी लोग कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं, तो रुद्राभिषेक है क्या, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। रुद्राभिषेक दरअसल रुद्राष्टाध्यायी के 10 अध्याय हैं, जिसमें से मेन जो है आपके 8 अध्याय हैं
तो प्रथम अध्याय से लेके और अष्टम अध्याय तक पाठ करते हैं और 2 अध्याय और जुड़ते हैं जिनको जो है शांताध्याय और लास्ट का स्वस्ति वाचन कहते हैं। तो ये 10 अध्याय का पाठ होता है और इस रुद्राभिषेक के करने से व्यक्ति को अपने जीवन में वह हर एक प्रकार के प्रतिफल प्राप्त होते हैं जिनके लिए वो कामना करता है, जिनके उद्देश्य से कराता है। वैसे ये यजुर्वेद का एक अंग है रुद्राष्टाध्यायी, और प्रायः जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है, जहां मान लीजिए बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहां व्यक्ति नहीं कर पाता पूरा रुद्राभिषेक, तो प्रायः आप देखेंगे पंडित जी लोग जो है रुद्र सूक्त के जो 16 मंत्र हैं, अर्थात रुद्राष्टाध्यायी के जो पंचम अध्याय से शुरू होता है प्रथम मंत्र से लेके और 16 मंत्र का जो है महाभिषेक कराते हैं। तो भगवान शिव के विषय में आपको कहें कि जिसको कहते हैं मनन्नात् त्रायते इति मंत्र, आप मन में ही उनके किसी भी मंत्र का स्मरण करते रहें तो वह आपके जीवन की हर एक चीज को जो है प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ जो देखिए हर शब्द लगा हुआ है, हर माने होता है हर चीज को हरण करना, हर पीड़ा को हरण करना, किसी भी विघ्न बाधा को हरण करना, इसलिए उनको कहा गया है हर हर महादेव। हर हर भी जो हर तरह के कष्ट, हर तरह की पीड़ा, हर प्रकार की जो है विपदाओं को नष्ट करें। और देवों के देव महादेव, जो आज आपका जो है जल का विशेष महत्व है वो है इसीलिए कि जड़ और चेतन दोनों को उनने अभय जीवन दान उस वक्त दिया जिस वक्त कालकूटक नामक विष जो है समुद्र से निकला, वो उनने पिया। उनके पीने के बाद उनका जब यह ब्रह्मांड बहुत ज्यादा जो है गर्मी से जलने लगा तो उस शांति के लिए सभी देवताओं ने उनका जो है जल से अभिषेक किया। तो ये जो अपने आप में महीना है ये विशिष्ट है। आज आद्रा नक्षत्र है, बहुत ही विशिष्ट शिवरात्रि का दिन है। यह नक्षत्र स्वयं भगवान शंकर जी का नक्षत्र है और आप आज जो पूजन करेंगे, यदि कुछ भी नहीं आप कर पा रहे, आप ऑफिस में हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, भगवान शिव तो इतने भोले हैं कि वो एक जल मात्र से प्रसन्न होते हैं और जल भी नहीं आप चढ़ा पा रहे तो जहां जिस जगह जिस पोजीशन पे हैं सिर्फ आप जो है भगवान शिव के नाम का स्मरण कर लीजिए, उससे आपकी विपदा नष्ट हो जाएंगी। किसी भी देवता के पूरे परिवार का पूजन नहीं होता, लेकिन एक शिव परिवार है जिसके प्रत्येक जो है देवता का पूजन होता है। गणेश का पूजन करते हैं, आपके जीवन से विघ्न बाधा नष्ट होती है। आप नंदी का पूजन करते हैं, आपको जो है अचानक किसी प्रकार से कोई प्रहार करने वाला है, आप शत्रु से विजय प्राप्त होते हैं। आप किसी प्रकार की कोई विपदा में फंसने वाले हैं, उससे बच जाते हैं। माता गौरी के पूजन से आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा खुशहाल में व्यतीत होता है। भगवान कार्तिकेय के पूजन से आपको किसी भी प्रकार से शत्रु से भय और डर नहीं रहता और किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से आपके ऊपर कोई शत्रु जो है हावी नहीं हो सकता। आप सर्प का जो पूजन करते हैं अकाल मृत्यु से बचते हैं, अचानक कोई घटना घटती है उससे आप बचते हैं। और फिर काल के जो महाकाल हैं भगवान शिव का पूजन करते हैं तो शिव माने होता है कि जैसे कहते हैं कि सभी चीजों की प्राप्ति, सभी चीजों की पूर्ति, जिनके विषय में कहते हैं सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथमनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। जो अनाथों के भी नाथ हैं, जो सनाथ हैं, वह भगवान शिव ही हैं और जो जगत पिता कहे गए हैं वो भगवान शिव ही हैं। तो आप किसी भी रूप में आप भगवान शिव का स्मरण करें, वो इतने भोले हैं कि निश्चित रूप से आपके जीवन की हर चीज को प्रदान करेंगे, हर आवश्यकता को पूर्ण करेंगे। आपके जीवन में मनोभिलषित जो भी आपकी कामना है वह सभी कामना को पूर्ण करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया शिव के जो उपासक हैं उनको किस तरह से, अगर आप शिव की पूजा करते हैं, माँ गौरी की पूजा करते हैं, कार्तिकेय की पूजा करते हैं, नंदी की पूजा करते हैं, सांप की पूजा करते हैं, तो आपको किस तरह का फल प्राप्त हो सकता है। लेकिन देखिए आज शिव संजय जी आपसे जानना चाहूंगी, कहा जाता है कि आज के दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है, तो हमें ये बताइए कि क्या दान करें कि मनोवांछित फल प्राप्त हो। जी, बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। सबसे पहले क्या है दान का महत्व। कहते हैं कि दान जो है, कहते गुप्त तरीके से दान किया जाता है और शास्त्रों में दान को बहुत बड़ा, हमारे कलयुग के अंदर दान और नाम का मतलब है परमात्मा का सुमिरन करना, भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, मंत्र का जाप करना। और दान का मतलब है किसी को गुप्त रूप से कुछ दे देना, क्योंकि दान जो है आज के दिन जो भी दान कर सकते हैं आप। कहते हैं कि खाने की वस्तु, फ्रूट्स का दान,
दूध का दान आज के दिन अगर किया जाए तो उससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। और जो आप देखें कि कावड़िए जो कावड़ लेकर के आते हैं उनके लिए जो है खाने की पीने की जो है व्यवस्था रास्ते में की जाती है। क्या है, ये एक तरीके का पुण्य है कि जो आप पुण्य अर्जित कर सकते हैं। कलयुग के अंदर जो है दान का शास्त्रों में बड़ा महत्व माना गया है। कहते हैं कि जिस प्रकार से एक किसान एक मुट्ठी अन्न पृथ्वी पर डाल देता है उससे हजारों गुना अन्न की प्राप्ति होती है। ऐसे ही जब आप एक अन्न का दाना किसी को दे देते हैं तो आपको जो है लाखों गुना अन्न की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि एक होता है देवा, एक होता है लेवा। तो जो दान करता है उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है, वो देवा कहलाता है। जो लेता है वो लेवा कहलाता है। तो आपको जो है जीवन में देवा बनना है और दान करना है। और दान कहते हैं कि कर्ण भी दान करते थे कि उनको दानवीर कर्ण की उपाधि दी गई। क्योंकि किस लिए दी जाती है उपाधियां भी, कि जो अपने अंतिम क्षण तक दान करता जाए उसके जीवन में अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। और कलयुग में जो है नाम और दान ही जो है आधार माने गए हैं, तभी व्यक्ति का जो जीवन है वो सार्थक होता है। और आज के दिन मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि आज जो है पद्म नामक योग भी जो है बन रहा है। तो इस पद्म नामक योग में अगर आप सफेद वस्तु का दान करते हैं, विशेष करके दूध का दान किसी गरीब को देते हैं, चीनी का दान देते हैं, फल का दान देते हैं, तो उससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। और ये जो महीना सावन का माना गया है, क्योंकि आप देखें भगवान भी प्रसन्न होते हैं और बारिश भी जो है सावन के मास में सबसे ज्यादा जो है बारिश होती है सावन के महीने में, क्योंकि भगवान शिव को शीतलता प्रदान की जाती है। और मंत्रों में मैं एक बात बोलूंगा कि अगर आपको एनर्जी की आवश्यकता है तो शिव तांडव स्तोत्र का जो है मैं कह रहा हूं एक ही मंत्र बोल लें, चाहे सुन लें। जटाटवी गलत जले प्रवाह पावितस्तले गले व लंबी लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वर डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम। अगर आप शिव तांडव स्तोत्र भी बोल लेते हैं तो आज के दिन आपके अंदर एक एनर्जी बूस्ट जो है हो जाती है। तो आज के दिन भगवान शिव का जो सबसे सरल मंत्र है वो ओम नमः शिवाय है, उसका जाप करते जाए। यही कहते हैं कि भोलेनाथ का जब भी जिक्र किया जाता है ना, भोलेनाथ हर किसी का कल्याण अवश्य करते हैं। शिवरात्रि का पावन पर्व है। शिवरात्रि पर भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। इस खास मौके पर रात्रि के चारों पहर में 4 बार पूजा का विधान भी है। तो आज के दिन कैसे करें महादेव को प्रसन्न, आइए जानते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे से। सुबह के समय या दिन के समय में शिव पूजा का संकल्प लेंगे। भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद पंचोपचार पूजन करेंगे। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और वस्त्र, या केवल जल और बेलपत्र अर्पित करेंगे और भगवान शिव के मंत्रों का जप करेंगे। शिवरात्रि पर रात की पूजा ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो शिवरात्रि पर रात को पूजा जरूर करिएगा। रात को शिव जी के मंत्रों का जप करिए। इसके अलावा रुद्राष्टक का पाठ करें या शिव स्तुति का पाठ करें। अगर 4 पहर की पूजा करते हैं, संध्या से पहला पहर शुरू होता है, अगर 4 पहर की पूजा करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे पहर में भगवान शिव की पूजा शहद से करें। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करिएगा। तो सावन की शिवरात्रि पर आपसे निवेदन है कि आप ज्यादा कुछ ना भी कर पाएं, लेकिन मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में भगवान शिव की पूजा जरूर करें। अधिक से अधिक उनके मंत्रों का जप करें, आपको लाभ होगा।
तो हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान तो मौजूद हैं ही, पंडित अरविंद शुक्ला जी और संजय शर्मा जी। अरविंद शुक्ला जी, हम ब्रेक के दौरान यही बात कर रहे थे कि किस तरह से अगर शिव तांडव का मंत्र जो है जपा जाए तो सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए एक बार ये मंत्र जरूर सुनाएं। जी अदिति, देखिए ऐसा भगवान शिव की स्तुतियां तो बहुत हैं, लेकिन भगवान शिव की जो सबसे बड़ी स्तुति है उसको शिव महिमन कहते हैं। बाकी रुद्राष्टक है, लिंगाष्टक है, पंचाक्षर मंत्र है, आदि आदि हैं, लेकिन शिव तांडव का अपना एक विशिष्ट महत्व है। यह शिव तांडव वह चीज है जिसमें रावण अपने आप का तन धन और अपने शरीर को अर्पण कर देता था। हर तरह से भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता था और भगवान शिव उसकी भक्ति से इतना प्रसन्न हुए कि रावण जैसे जो है महान भक्त और रावण जैसे विशेष प्रकांड पंडित की जैसी उपाधि किसी को नहीं मिली। तो उनके द्वारा जो विरचित यह स्तोत्र है उसकी मैं कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। स्तोत्र तो बहुत बड़ा है, बीच बीच की कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं। जी। जैसे कहते हैं, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 डमन निनादवड्डमर्वयं चकार चांड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाः संभ्रमन् भ्रमन् निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल् ललाल पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमंगल कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजिभ्रणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमांतकांतकम भजे। तो इस तरह से आपका ये शिव तांडव में जो है 12 से 15 श्लोक हैं और शिव तांडव अपने आप में बड़ा जो है विशिष्ट है। रुद्राष्टक भी अपने आप में विशिष्ट है, शिव तांडव भी अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। चलिए आपके पास आते हैं, थोड़ा सा वक्त कम है, थोड़ा सा वक्त कम है अरविंद जी। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष के पास चलते हैं। मनीष, देखिए आपने ये जो पूरा सफर तय किया है, इस सफर के दौरान के जो भी अनुभव रहे आपके खास, वो हमारे साथ अगर आप साझा कर सके तो। देखिए बिल्कुल अनुभव बहुत खास होते हैं, खासकर जब आप जल लेकर वापस आते हैं। जब आप जल लेकर जाते हैं तो तमाम तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं। कई लोग ऐसे जो बाइक पर हैं, आप सोचिए कि बाइक पर अमूमन लोग बसते हैं अपने परिवार के साथ इतनी लंबी यात्रा करने से, लेकिन हमने कई परिवार देखे जहां पर मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, वो बाइक पर जा रहे हैं जल लेने के लिए। और रास्ते में अगर आप देखिए किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो एक भोले की मदद करने के लिए सैकड़ों भोले मिनटों में वहां इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत सारी तस्वीरें थी, बहुत सारे खास लम्हे थे। जल लेकर वापस आने में पूरे रास्ते हमें कई जगह पर जाम मिला, लेकिन ये जाम कुछ ऐसा था कि इस जाम में आप बोर नहीं होते, इस जाम में आप परेशान नहीं होते। इस जाम में आपके चारों तरफ से भोले ही भोले होते हैं, कांवड़िए होते हैं, उनकी मस्ती में वो मस्त होते हैं, वो आपसे बात करते रहेंगे, आपका दिल बहलाते रहेंगे। तमाम सारी चीजें होती हैं जिनसे आपको हिम्मत मिलती रहती है कि हिम्मत नहीं हारनी है। कई भोले ऐसे मिलते हैं जो पैदल यात्रा, जो जल लेकर पैदल जा रहे हैं, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, वो पट्टी बांधते हैं, रास्ते में पट्टी बदलते हैं, लेकिन रुकते नहीं है। ऐसे भोलों की भी कहानी बहुत अजीब थी। कई सारे ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 15 से 18 साल के बीच में है, जो पहली बार कांवड़ लेने गए थे, उनकी जर्नी कुछ ऐसी है कि वो चाहते हैं कि वो सिर्फ यात्रा नहीं है बल्कि मन में महत्वाकांक्षा है, मन में इच्छा है कि जाएंगे, भोलेनाथ से बोलेंगे कि हमारा IIT का जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए, हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। तो इस तरह की ख्वाहिश लेकर भी तमाम सारे बच्चे वहाँ दिखाई पड़ते हैं। बच्चों के साथ जो बड़े हैं वो इस बात को मेंटेन करते चलते हैं कि हमारे बच्चे इस कांवड़ यात्रा में जो कुछ भी सीखें वो अच्छा सीखें। तस्वीरें कई दूसरी
तरीकों की भी होती हैं कि कई लोग जो गलत काम भी कर रहे होते हैं। जी चलिए वो भी मनीष, सिखाते चलते कि मनीष बच्चों को कहते ये हैं ना सब कि नहीं करना। यही तो भोले की भक्ति है और भोले की भक्ति में शक्ति बहुत ज्यादा होती है। वही तस्वीरें आपने दिखाई हैं हमारे तमाम दर्शकों को। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, अपने एक्सपीरियंस को हम सबके साथ साझा करने के लिए। भगवान की आराधना में आज पूरा देश लीन है और आज सावन की शिवरात्रि है। हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे एक बारी गुजारिश करेंगे कि रुद्राष्ट अध्याय के मंत्रों की जो हम बात कर रहे थे वो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी, कहते हैं कि जब भी कोई पूजा करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो गणेश जी के मंत्र से प्रारंभ करते हैं। ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे, पियाणां त्वा पियपति गंगवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गंगवामहे, वसो मम आहम जा निगर्वर्धम महा, तुम जासि गर्वर्धम महा। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं, तदु सुपतश्य तथैवैति, दूरं गणं ज्योतिषां ज्योतिरेकं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम यत् प्रज्ञानमुत चेतो घृतशय ज्योतिरन्तमृतं, प्रजासु यस्मान् ऋते किंचन कर्म क्रियते, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम सुषारथिरशा निवयन मुनशा, न नीयते अभिशुभिर्वाजिन इव, हत प्रतिष्ठं जदजिरं जविष्टं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम अभयं मित्रादभयं मित्रादभयं, ज्ञातादभयं परोक्षादभयं, नक्तभयं दिवाना सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तुः। ओम शांति, ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष।